सभी मित्रों को सप्रेम नमोदा जय भीम। मित्रों, आज अशोक विजयदशमी का पर्व है और ये भारत का बड़ा गौरवशाली इतिहास से ताल्लुक़ रखने वाला पर्व है। आज का वीडियो इस विजयदशमी के ऊपर ही फोकस रहेगा। सम्राट अशोक भारत की भूमि पर एकमात्र सबसे पहले धर्म राजा अशोक थे। आज उनके एक विपश्यना विशोधन विन्यास से अशोक के अभिलेख नामक पुस्तक में जो दिया है वहाँ से शुरू करते हैं। जहाँ से पुस्तक शुरू हुई है वो बड़े महत्वपूर्ण स्तंभ का उल्लेख शुरू किया उन्होंने, वहीं से मैं शुरू कर देता हूँ। और फिर सम्राट अशोक से लेकर के भगवान बुद्ध से लेकर सम्राट अशोक और सम्राट अशोक से लेकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तक। स्तंभ दिल्ली टोपरा में 7वां अभिलेख है। मुनसानंग यू या यंग धम्म बड़ी बड़िता दुबे ही ये व अकाले ही धम्म नियमे न च निझा तिया च ततचु लहु से धम्म नियमे निजतिया व भुवे। मनुष्यों में जो धर्म की बढ़ोतरी हुई है वह 2 प्रकार से हुई है, धर्म के नियमों से और ध्यान करने से, विपश्यना से। इनमें धर्म के नियमों से कम और विपश्यना ध्यान करने से कहीं अधिक हुई है। ये सम्राट अशोक का 7वां अभिलेख है जो स्तंभ दिल्ली टोपरा में उस पर इंस्क्रिप्टेड है। सारे अभिलेख उनका जिक्र करने से पहले अपने पुरातन इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। 520 ईसा पूर्व में भगवान को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ और उसके बाद उस समय जो राजा थे, मगध के राजा अजातशत्रु, उनके समय पे पहली धर्म संगीति हुई। उससे वहाँ से लेकर के महापरिनिर्वाण से लेकर के और सम्राट अशोक तक 250 साल के करीब ये 250 साल का समय लगा। तो अजातशत्रु राजा के बाद और बिंदुसार जो सम्राट अशोक के पिता थे, वहाँ तक का इतिहास गोलमाल है। एक अंदाजे से लिखा हुआ है, ठीक प्रकार से वो समझ नहीं पाया इतिहास, क्योंकि इतिहास को दफन करने का काम किया गया बहुत बाद के भारत में। इसीलिए वो सब होगा भी तब भी मिटा दिया गया होगा। तो वहाँ से कोई महानंद वंश आए, उसके बाद समुद्रगुप्त आए, फिर राजा बिंदुसार आए, फिर उनके सम्राट अशोक हुए। तो वो इतिहास एक अनुमानतः इतिहास है, इसीलिए उस पर अधिक चर्चा न करके हम सीधे सम्राट अशोक पर ही चर्चा करेंगे। महाराज बिंदुसार ने तक्षशिला का राज अपने बड़े बेटे को दिया और उज्जैनी का राज उपराज, तक्षशिला का उपराज अपने बड़े बेटे को, और उज्जैनी का राज उन्होंने दिया सम्राट अशोक को। उज्जैनी मध्य प्रदेश में पड़ती है और उस समय महाराज जो
बिंदुसार थे वो पाटलिपुत्र में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तो वहाँ से सम्राट अशोक युवराज की तरह से और अपने काफिले के साथ उज्जैनी के लिए रवाना हुए और रुकते ठहरते चलते विदिशा पहुँचे। विदिशा में एक सेठ के यहाँ पर रुके। तो विदिशा जो नाम है, आज जिला विदिशा है, उस सेठ की एक कन्या थी, उसका नाम कुमारी विदिशा था। उनके यहाँ पर कुछ दिन रहे तो सेठ ने अपनी बेटी का विवाह सम्राट अशोक से कर दिया और सम्राट अशोक से पहली शादी विदिशा की हुई तो वो पटरानी बनी और वो वहाँ से उज्जैन चले गए और उज्जैन में उन्होंने अपना राज किया। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि तक्षशिला पर जो वहाँ की जो जनता थी, प्रजा थी, वो थोड़ी परेशान हो गई थी। तो सम्राट अशोक को तुरंत वहाँ पर तक्षशिला जाना पड़ा और सम्राट अशोक ने वहाँ पर राज किया। वहाँ की जो प्रजा थी वो सम्राट अशोक से बहुत प्रभावित हुई और उनकी ये मांग थी कि सम्राट अशोक ही हमारे राजा बने। लेकिन जैसे ही वहाँ पर स्थिर हुआ तो उन्होंने अपने बड़े भाई को समझाया कि इस तरह से शासन करना चाहिए, प्रेम से शासन करना चाहिए और वहाँ पर उनको आश्वस्त किया वहाँ की प्रजा को अब ये ठीक उसी तरह से शासन करेंगे जैसे मैंने किया। वो पुनः उज्जैनी चले आए। महाराज बिंदुसार की देहांत हो गया और फिर उन्हें पाटलिपुत्र की गद्दी को हथियाना था, उस पर राज करना था किसी भी तरह से, और वो पाटलिपुत्र के लिए चले। तब उनकी जो पटरानी थी विदिशा, वो विदिशा में ही रह गई। उन्होंने कह दी आप जाइए और मैं यहीं पर रहूँगी। विदिशा से जुड़ी हुई बातें पहले बता देते हैं क्योंकि बाद में शायद समय न मिले। विदिशा के 2 संतानें थीं। सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम महेंद्र और छोटी बेटी थी उसका नाम संघमित्रा। बाद में जब वो धर्मराज सम्राट अशोक बन गए, उन्होंने पूरा देश बुद्धमय कर दिया और जब उन्होंने बुद्ध के धर्म को राजधर्म बनाया, उस समय संघमित्रा और महेंद्र दोनों श्रीलंका चले गए धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और महेंद्र प्रवज्जित होकर के बौद्ध भिक्षु बने। संघमित्रा श्रीलंका से वापस आ गई। उन्होंने शादी की, अपने पुत्र और पुत्रियों को उन्होंने जन्म दिया, उनको बड़ा किया। उसके बाद फिर वो भी जा कर के श्रीलंका जाके भिक्षुणी बन गई थी और ऐसा सुना जाता है कि महेंद्र अरंत पद को पहुंच गए थे और आज भी श्रीलंका में उनका बहुत बड़ा चैत्य और स्तूप है और महेंद्र की अपनी एक छवि वहाँ पर है और संघमित्रा भी वहाँ पर भिक्षुणी संघ में हो गई थी। तो ये तो उनकी बात थी। अब चलते हैं सीधे पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आकर के सम्राट अशोक के मन में ये लालच आया कि पूरे देश पे मैं राज करूं। तो जो उनके अधीन नहीं थे उनको अधीन करने के लिए, उन पर राज्य स्थापित करने के लिए, साम्राज्य बढ़ाने के लिए उन्होंने हथियार भी उठाए और मारकाट भी की। तो पूरे देश में इधर साउथ की तरफ 2 स्टेट बचे थे, केरल था शायद और तमिलनाडु या कर्नाटक, केरल होगा। तो वो उनकी बातों से वैसे ही सहमत हो गए, उन्हें लड़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ी और उनकी बात वैसे ही मान ली गई। एक कलिंग था जो जिस पे रह गया था, जिस पे उन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी। कलिंग उड़ीसा का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा था जो आज उड़ीसा के रूप में है। तो कलिंग पर उन्होंने आक्रमण कर दिया और वहाँ पर खूब खून खराबा हुआ। खून खराबा से अशांत होकर के और वो भगवान बुद्ध की शरण में चले गए और शरण में ही नहीं चले गए बल्कि वो उन्होंने साधना की और साधना करके और
खूब धर्म में नहाए, स्नान किया और धर्म की स्थिति को जाना, धर्म के स्वभाव को जाना। और ऐसा जान कर के ये बहुत रतन है, अमृत है। तो फिर कोई कहते हैं कि वो 1 साल तक बौद्ध भिक्षु बने और राज्य उनका बिना हथियार उठाए वैसे ही चलता रहा। और वो पूरे देश के अंदर भ्रमण करते हुए 84 धर्म स्कंद भगवान के होते हैं, 82 अपने भगवान के थे और 2000 उन अरहंतों के और भिक्षुणियों के थे जो दान के रूप में जो आए हैं। वो मिलाकर के 84 धर्म स्कंद होते हैं। 84 धर्म स्कंदों के लिए सम्राट अशोक ने 84,000 ही, कहीं चैत्य, कहीं स्तूप, कहीं पिलर, कहीं शिलालेख, कुछ न कुछ रूप में, और उन्होंने 84,000 पूरे किए थे। और 84,000 धर्मस्कंद के निर्माण हो जाने पर, यानी कि फिजिकली उन्होंने एक प्रतीकात्मक बताया कि 84,000 ही जो उन्होंने निर्मित कराए थे वो 84,000 ही थे, क्योंकि भगवान के 84,000 धर्मस्कंद थे। तो धातु चैत्य, पारभौगिक चैत्य और जो बड़ी बड़ी जगह हैं वहाँ पर उन्होंने तो बनवाई थे बहुत बड़े बड़े, और कोई ऐसी जगह नहीं उन्होंने छोड़ी जहाँ पर उन्होंने पिलर या शिलालेख न लगवाए हों। और उन शिलालेखों और पिलरों पर सब पूरी की पूरी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का उन्होंने उल्लेख किया है। और सबसे बड़ी खास बात बताते हैं, गुरुजी ने भी जिक्र किया कि उन्होंने धर्म अमात्य नियुक्त किए थे, जो कि उन्हें वेतन सरकार राजकोष से मिलता था, और वो विपश्यना सिखाते थे। और ऐसा एक नहीं, हजारों की संख्या में उन्होंने अमात्यों को मतलब नियुक्त करके और पूरे देश के लोगों को धर्म सिखाया था। ये उनकी महान देन थी भारत को। और आज के दिन ही ये सारी कार्रवाइयाँ हुई थी, और अपने प्रजा के सुख और हित के लिए उन्होंने 10 प्रकार से उनके हितों के लिए काम करवाए थे। जैसे सबसे पहला हित तो यही था कि उन्होंने धर्म अमात्यों को नियुक्त किया था, जिससे पूरी समाज धार्मिक हो गई थी, और सबके रोजगार की व्यवस्था उन्होंने बनाई, अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाई, तालाब खुदवाए, और उन्होंने जो है औषधालय बनवाए, दानशालाएँ बनवाई, जिसमें याचक लोग अपना दान लेकर के अपनी आजीविका चला सकें। इस प्रकार उन्होंने बहुत ही पब्लिक के हित में काम किए, इसीलिए वो महान सम्राट हुए। और वहाँ से उनके बाद भी और कई महान सम्राट हुए एशिया में, जो कि बौद्ध सम्राट की तौर से प्रचारित हुए, जिसमें महाराज मिलिंद का नाम भी है, कनिष्क हैं, हर्षवर्धन, शिलादित्य, इस तरह के। और आखिरी जो सम्राट थे वो बृहद्रथ थे। उनके बृहद्रथ ज़्यादातर जो सम्राट थे उनने पाटलिपुत्र पर ही राज किया, लेकिन जैसे कि शिलादित्य हैं वो कानिकुब्ज के सम्राट रहे, जो आज कन्नौज के रूप में जाना जाता है। और जो बृहद्रथ थे वो साकेत के थे, जिसे आज अयोध्या के रूप में जानते हैं। तो साकेत में जब बृहद्रथ जब शासन करते थे, उनका सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जो कि यवन था, ब्राह्मण, जिसने धोखे से और महाराज बृहद्रथ की हत्या कर दी। उसके बाद और वो राज सिंहासन पर बैठ गया। उस अधार्मिक राजा ने सारे विरासत को तहस नहस कर दिया, और वहीं से बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो गया। लेकिन ये घटना बहुत बाद की है। सन 600 के आसपास तक, 650 के आसपास तक, 700 तक ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं था। ये स्पष्ट होता है कि सबसे पहले चीनी यात्री फाहियान आए थे, जो कि 397 ईसा पूर्व से लेकर के 415 ईसा पूर्व तक भारत में रहे थे, और वो यहाँ से धर्म और पहले लेके जा चुके थे चाइना के अंदर, जो चीनी बौद्ध भिक्षु थे। कहीं इनका उल्लेख मिलता है 337 ईसा पूर्व से 422 ईसा पूर्व,
तो 397, 415 तो फिगर कहीं पे भी मिल जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे 337 ईसा पूर्व से लेकर के 422 ईसा पूर्व बड़े लंबे अवधि तक यहाँ पर वो रहे थे। उसके बाद ह्वेनसांग आते हैं। ह्वेनसांग बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुए बौद्ध भिक्षु, जिन्होंने अपनी ऐसी डायरी तैयार की थी जिसमें हर एक चीज़ का उल्लेख दिशा और एक स्केल के साथ उन्होंने अपनी डायरी में दर्ज किया था। उन्हीं की डायरी के आधार पर आज बोध गया, महाबोधि स्तूप टेम्पल है वो, और जहाँ जहाँ पर जो टेम्पल थे और जहाँ जहाँ पर बुद्ध अवशेष थे वो सारे के सारे उनकी डायरी के द्वारा एएसआई ने खोज करके निकाले। अब एएसआई इतना बढ़िया काम नहीं कर रही है, लेकिन अंग्रेज़ों के टाइम पर जो सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है बुद्धिज़्म के विकास के लिए वो सर कलिंगम को जाता है, जो कि अंग्रेजी जनरल थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने भारत के इतिहास को खोद करके ज़मीन से निकाला, तो वो संभव हुआ ह्वेनसांग की डायरी से। उसके बाद भी आने का समय 600 650 के बाद का रहा होगा, और लेकिन जाने का समय यहाँ पर अंकित है वो करीब 664 है, और उस समय आए थे चीनी यात्री बौद्ध भिक्षु श्वेनचांग। श्वेनचांग का जो भारत यात्रा का जो वर्णन है ये राजा हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, और उस समय शिलादित्य राजा, हर्षवर्धन राजा, ये दोनों का आने जाने का टाइम था, बीच के मध्यकाल में वो लोग आए थे। इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से और पूरे भारत का और वर्णन किया है। कभी इस पर बाद में चर्चा करेंगे, वीडियो बनाएंगे हिस्ट्री के ऊपर, तब इनकी चर्चा उसमें करेंगे। तो ये जो पहले यहाँ से धर्म ले जा चुके थे, इसलिए धर्म यहाँ पर जिंदा दोबारा घर वापस आ गया है। और वहाँ से लेकर के और फिर ये तमाम प्रकार के यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य आया, तो मुग़ल साम्राज्य से मुग़लों से ब्राह्मण लोग मिल करके और वो तहस नहस करवाई, बचे कुचे जो स्तूप और चैत्य थे, और उन्होंने मुसलमानों ने ब्राह्मणों ने दोनों ने मिल करके और यहाँ पर नष्ट किया विरासत को। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने इसको दोबारा से उजागर किया और उसका रेनोवेशन का काम किया, जो आज हमारे सामने है। ये अंग्रेज़ों की बड़ी देन थी हमारे देश को, जो कि उन्होंने बुद्ध धर्म के इतिहास को और हम तक पहुंचाने में मदद की। हम उनके शुक्रगुजार हैं और एहसानमंद रहेंगे। भारत उनका ऋणी हमेशा रहेगा, चाइना का रहेगा, तिब्बत का रहेगा, कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, इन सारे देशों का भारत हमेशा ऋणी रहेगा। इन्होंने हमारे सद्धर्म को दोबारा से अपनी जन्मभूमि पर पहुंचाया। तो मित्रों, बात करते हैं अंग्रेज़ों के बाद आए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उन्होंने देश विदेश में जाकर के सबसे पहले अपने आप को एक हस्ती बनाया, एक आइडेंटिटी बनाया कि विश्व में उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा उस समय कोई आदमी था नहीं, और शायद ही आगे चल कर के कोई होगा। सारे जीवन भर कौन इतना पढ़ाई करेगा। तो इस तरह से वो एक बोध सत्य के रूप में बाद में प्रचारित किए गए, और वो उपाधि उनको विदेशों में जाकर के मिली। तो आज के दिन सन 1956 में 14 अक्टूबर को दशहरा था। उसी दिन को उन्होंने और ये अपना मकसद बनाया, और नागवंशी होने के नाते और नागपुर में उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी। नागवंशियों का अपना एक इतिहास है, उस पर भी कभी चर्चा करेंगे, समय मिलेगा तो वहाँ पर दीक्षा लेने के बाद और पूरे देश में और पूरे विश्व में क्रांति सी आ गई, और फिर से भारत में बुद्धं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि गूंजने लगा। और उसके बाद सन 69 में गुरुजी पूज्य SN गोयनका जी बर्मा से साधना लेकर के आए, तो भारत फिर से और सोने की चिड़िया बन गया। ये स्वर्णिम धर्म है, इसीलिए सोने की चिड़िया कहा गया इस देश को, और पुनः भारत में स्थापित हुआ। इसके लिए युग पुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो हैं ही, साथ में गुरुजी गोयनका जी भी हैं,
बड़ा उनका योगदान रहा देश के ऊपर और पूरे विश्व के ऊपर, क्योंकि उनसे पहले पूरे विश्व स्तर पर विपश्यना को कोई नहीं जानता था। और इन दोनों महापुरुषों ने और धर्म को फिर से एक नया आयाम दिया और आज हमारे सामने बुद्ध का धर्म है। आज हम स्वतंत्रतापूर्वक धर्म स्वीकार करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट विपश्यना तो सबके लिए खुली हुई है, वहाँ कोई भी जाए और विपश्यना करे, धार्मिक बने। इस तरह से आज का दिन का वर्णन होता है। कुछ एक बातें एक आध उनकी जो शिलालेख है उनका जिक्र कर लेते हैं। पहले शिलालेख का जिक्र करके वो वीडियो समाप्त करते हैं। ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी उसकी और लैंग्वेज थी प्राकृत यानी कि पाली। पाली इसलिए कि तीसरी जो धर्म संगति सम्राट अशोक ने कराई थी और उस समय उसको पाल संभाल के रखने वाली यही भाषा प्राकृत भाषा, उसको पाली इसीलिए कहा गया कि उसने साहित्य को धर्म को एक रत्न को पाल संभाल के रखा हुआ है। तो त्रिपिटक के रूप में उसी टाइम पहली बार उन्होंने और इसको लिपिबद्ध कराया था। उनके पहले जो पहला जो अभिलेख है उसका हम यहाँ पर जिक्र करते हैं, उस पर क्या लिखा हुआ है और उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है। जैसे कि पहले लाइन लिखी हुई है, देवानंग पिये पियदसी लाज एवं आहा। इसका अर्थ होता है देवानंग प्रिय प्रियदर्शी, कहीं अशोक का नाम नहीं आया। देवानंग प्रिय देवताओं को प्रिय है, प्रियदर्शी जो प्रिय देखता है, ऐसा प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं, इसका अर्थ है। ये पहली लाइन ऐसे लिखी हुई है, देवानंग प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं। और फिर दूसरा उसका अर्थ होता है, अभिषेक के 26 वर्ष हो चुकने पर मेरे द्वारा ये धम्मलिपि लिखवाई गई है। 26 वर्ष के बाद, 26 वर्ष राज कर लिया ना, उसके अंत में ही तो कलिंग पे युद्ध किया था और कलिंग पे युद्ध न करते तो वो प्रियदर्शी राजा नहीं हो पाते, देवानंग प्रिय नहीं हो पाते। उसी घटना से उनका हृदय और विदीर्ण हुआ और फिर धर्म के क्षेत्र में आकर के परिवर्तित हुआ और एक चंड अशोक से देवानंग प्रिय प्रियदर्शी अशोक धम्माशोक बने। ऐश्चुखो मम अनुसथिया धम्मापेक्षा धम्म कामता च सुबे सुबे बढ़ता बड़ी सती चेवा। ये चौथा जो धर्म का जो लाइन है और तीसरा जो लाइन है वो तीसरा लाइन, बिना तीव्र धर्म कामना कठोर परीक्षा उत्कृष्ट सेवा अत्यधिक भय और उदम्य उत्साह के यह लोक तथा परलोक का सुख प्राप्त करना कठिन है। ये धर्म के प्रवचन है सम्राट अशोक के कि इस लोक में और परलोक में सुख प्राप्त करना बहुत कठिन है। किस वजह से? कि अगर तीव्र धर्म की कामना जिसके अंदर नहीं होगी, कठोर परीक्षा नहीं होगी, उत्कृष्ट सेवा नहीं होगी, अत्यधिक भय, पाप कर्मों में भय, अत्यधिक भय होना चाहिए, और उदम्य उत्साह, दृढ़ पराक्रम यानी कि वीर, सब पूरा धर्म के शब्द हैं, पूरे धर्म ही धर्म लिखा हुआ है कि ये लोग तथा परलोक में सुख प्राप्त करना कठिन है। ये खुद उनके अपने निजी प्रवचन है। धर्म में धर्म पहुंच गया भीतर तो खुद ही धर्म फूट फूट करके निकल रहा है। और इसका चौथा जो अभी मैंने पढ़ा था उसका अर्थ होता है, और निश्चय ही मेरा अनुशास्ति के कारण यह धर्म की उपेक्षा और धर्म की कामना दिन प्रतिदिन बढ़ी है और बढ़ती ही चली जाएगी, नहीं रुकी। फिर जाग गई और फिर उठ खड़ी हुई, किसी न किसी रूप में तो उठ खड़ी होगी। और ये बात अगर हम आज देखते हैं, आज के टाइम पे मिलान करते हैं तो बिल्कुल खरी उतरती है, क्योंकि ऐसे ही होते हैं जो धार्मिक जो सत्य होते हैं, उनके जो वाणी होती है वो इतनी इफेक्टेड होती है कि उतना प्रभावशाली वाणी आज उनको देखने को मिल रही है। हे मे बा अंत महामतापि, छठवां लाइन है। और पांचवी लाइन का जो अर्थ है, और ऊंची नीची तथा मध्यम श्रेणी के मेरे
राज पुरुष भी इसका अनुसरण और सम्यक रूप से प्रतिपादन करते हैं, जिससे वे चंचल चित्त वालों को प्रेरित करने में समर्थ हैं। यानी कि पूरी मंत्रिमंडल को नियम ये अनिवार्य था, सबको विपස්සना करनी पड़ेगी, तब वो आकर के अपनी कुर्सी संभालेंगे। ऐसे ही मेरे अंत महामात्र भी, जो उनके गोपनीय और मंत्री हैं, वो भी इसी प्रकार की कार्रवाई पहले करते हैं, क्योंकि इन सब के लिए मेरे द्वारा यही विहित है: धर्मानुसार पालन पोषण, धर्मानुसार शासन, धर्मानुसार सुख पहुँचाना और धर्म की रक्षा करना। ये स्तंभ दिल्ली टोपरा के ही हैं। और पहला जो अभिलेख है जो मैंने आपके सामने पढ़ा, तो आज की जो धम्म विजयदशमी है उसके अवसर पर मैंने आपको थोड़ा सा इतिहास, भारत का गौरवशाली इतिहास हल्का सा दिया और आपके सामने रखा। और ये शायद यूज़फुल लगा होगा। अगर ये महत्वपूर्ण वीडियो लगा है तो इसको बहुत सी जगह शेयर करें, लाइक करें और अपने उत्साह को दिखाने के लिए कमेंट में आप जो चाहें सो लिख सकते हैं। और इन शब्दों के साथ आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।